हाँ भी मैकीज, कैसे हो? प्रोग्रामिंग का बड़ा क्रेज है सब में, है ना? अच्छा, मैं बहुत सारी कंपनीज में जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, और मैं बहुत सारी कंपनीज में गया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में मैं जाके मैं अलग अलग ऑपरेटर से, अलग अलग मैनेजर से मिला। तो प्रोग्रामिंग का बड़ा क्रेज है सब में कि किसी तरह प्रोग्रामिंग आ जाए बस। अगर प्रोग्रामिंग आ गई, सीएनसी प्रोग्रामिंग अगर आ गई तो लाइफ सेट है। हमारे प्रमोशन पे प्रमोशन होंगे, हमारे पैसे पे पैसे बढ़ेंगे, कंपनी में ऑफर आएंगे, बस एक बार प्रोग्रामिंग आ जाए। कहीं पे भी जॉब देखते हैं हम, सीएनसी प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है जी, प्रोग्रामर एंड सेटर की रिक्वायरमेंट है जी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अब जो है, मैंने जो चीजें सारी आपको सिखाई, अब मैं प्रोग्रामिंग की क्लासेस देनी शुरू करूंगा। लेकिन मैं कुछ मिथ क्लियर कर दूंगा आपके। हालांकि मैं प्रोग्रामिंग की वीडियोस बनाने वाला हूं, हो सकता है ये बोलने से मेरी वीडियोस पे व्यूज कम हो जाएं, लेकिन तुम सब लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, ग्रोथ की सच्चाई क्या हो। मशीन का क्या है यार, इतना मेरी हिंदी बड़ी प्योर है। मशीन का क्या काम है? मूव करना, ओके। और मशीन समझती है प्रोग्राम की भाषा, प्रोग्रामिंग की भाषा, जिसे हम एनसी कोड कहते हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल कोड। न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोड, तो न्यूमेरिक कोड मशीन समझती है। हम मशीन को जैसे भी चलने को कहेंगे, मशीन वैसे चलेगी। प्रोग्राम बना दिया, मशीन उससे रीड करेगी, मशीन चलेगी। आरपीएम घुमाएगी हमारे कहने से, टेल स्टॉप चलाएगी हमारे कहने से, टर्रेट घुमाएगी हमारे कहने से, आगे जाएगी हमारे कहने से, पीछे जाएगी, तो ये सारा हमारे कहने से वो करेगी। लेकिन स्पिंडल को घुमाना कितना है, मशीन को कहां पे मूव करना है, पहले नीचे मूव करना है या पहले ऊपर मूव करना है, कौन से टूल को कहां मूव करना है, किस टूल से क्या काटना है, टेल स्टॉक को कब आगे लेके जाना है, कब पीछे लेके जाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये मशीन डिसाइड नहीं करती, ये एक इंसान डिसाइड करता है जो मशीन को चलाता है। इस बात को ध्यान से समझ लो। प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ मशीन को मूव करने के लिए है। जब प्रोग्रामिंग नहीं थी, सीएनसी मशीन नहीं थी, तब क्या चीजें कटती नहीं थी? तब भी कटती थी ना, हैंडल से घुमाते थे। तो किसको पता होता था कि कितना घुमाना है, कितना आगे डेप्थ ऑफ कट लेना है, कितनी आरपीएम देनी है? जो बंदा उसे चला रहा होता था, उसे पता होता था कि कितनी स्पीड से हैंडल घुमाना है। और आज भी उसी बंदे की वैल्यू है जिसे ये पता है कि कितनी स्पीड से आगे लेके जानी है मशीन, कितनी स्पीड से नीचे लेके आनी है। उसके बाद प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सीखो, बड़ी खुशी से सीखो, नो इशू। लेकिन प्रोग्रामिंग से पहले तो जो मैंने पिछली सारी क्लासेस दिखाई हैं आपको, जो सारी क्लासेस सिखाई हैं मैंने, वो सारी क्लासेस एकदम जहन में घुस जानी चाहिए आपके। उसके बाद प्रोग्रामिंग को सिर्फ ऐसे देखना है कि मशीन कैसे मूव कर। आपने एक प्रोग्राम बनाया, एग्जांपल लेते हैं, आपने जी जान तोड़ के प्रोग्रामिंग सीख ली, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। प्रोग्रामिंग सीख ली, प्रोग्राम बनाया जी, 1000 पे आरपीएम घूम रही है, 100 mm का डायमीटर है, कटर आया 0.1 की फीड से काट दिया, 0.5 की फीड से इतना काट दिया। आपने देखा यार ये तो कट गया, एल्यूमिनियम का मटेरियल था, बड़ा सही है यार। वहीं हमने ब्रास का लगाया, धड़ कट गया यार, प्रोग्रामर बन गया मैं, कहर हो गया ये तो। ठीक है, प्लास्टिक लगाई, कट गई यार। जैसे ही मैंने वहां पे टाइटेनियम लगाया, धुएं उठ जाएंगे टूल वो गिरेगा बाहर जाके, चक्का आपका धड़ बाहर गिरेगा। तो ये होती है दिक्कत सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने से। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्रोग्रामिंग सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग ही जरूरी नहीं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, बड़ा जबरदस्त सेंटेंस था ये। प्रोग्रामिंग सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग ही जरूरी नहीं है। तो प्रोग्रामिंग सीखो, खुशी से सीखो, लेकिन बाकी सारी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगली क्लास से हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, लेकिन अपने दिमाग को एक्सप्लोर करो कि और क्या क्या चीजें आनी चाहिए। चीज कंपोनेंट पकड़ना कैसे है, ड्राइंग कैसे करनी है, फिक्सचर कैसे बनाने हैं, टूल कैसे सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें आपको पैरेलल सीखनी है, जो कि मैं सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियोस लेट लग रही है आपको, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। बहुत अच्छे लोग अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। मेरा सिखाने का तरीका तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, बट सिर्फ प्रोग्रामिंग पे मत हटो। ओके, जिनको इनके इस चीज के बारे में नहीं पता था ना, वो आज इस चीज को समझ लो कि सिर्फ सीएनसी प्रोग्रामर का मतलब ये नहीं होता कि 4 कोड जनरेट कर दिए लैपटॉप पे बैठ के और बाहर दे दिए और टूल पे टूल टूट रहे हैं। वो सीएनसी ऑपरेटर जो होते हैं, वो सीएनसी प्रोग्रामर जो होते हैं ना, वो वही 15-15 20-20 हजार रुपए का है। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना, आपको लाखों कमाने हैं। तो आपको हर चीज अपने दिमाग में घुसा लेनी है, प्रोग्रामिंग से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, मैन्युफैक्चरिंग एकदम घोट के पीछे। समझिए मेरी बात। तो ये छोटा सा मैंने एक वीडियो सोचा था कि मैं प्रोग्रामिंग की क्लासेस बनाने से पहले आपको बता दूं। तो अगली क्लास में मैं मिलता हूं प्रोग्रामिंग के पहले सेशन के साथ। बीच बीच में मैं और वीडियोस भी डालता रहूंगा, लेकिन प्रोग्रामिंग कंटिन्यू रखेंगे। टर्निंग की सीखेंगे, फिर मिलिंग की सीखेंगे, फिर एचएमसी वीएमसी सभी की सीखेंगे। ठीक है जी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए आप लगे रहो एंड सीखते रहो, एंड टाटा बाय बाय।